नमस्कार भाई और बहनों। आज हम मनुष्य के जीवन के पूरे चरण को जानेंगे। और जैसा कि उस दिन मैंने बताया था कि भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारा जो जीवन है वो किन चरणों में गुजरता है। वस्तुतः ये तीनों जो मार्ग हैं, ये तीनों मार्ग कई तरह के से हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले भक्ति मार्ग, और उसके बाद कर्म, और फिर उसके बाद सांख्य योग। इस तरीके से इन तीन योग के माध्यम से ज्ञान क्रमशः प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा यह तीनों समानांतर रूप से भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि पहले भक्ति योग और कर्म योग और सांख्य योग तीनों ही एक साथ हमारे जीवन में कार्य करते रहें। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को पहले कर्म योग और उसके बाद फिर भक्ति योग और उसके बाद फिर सांख्य योग की तरह से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और इसके विपरीत सांख्य योग और उसके बाद भक्ति योग और उसके बाद कर्म योग, इस तरीके से भी हमारे जीवन में भगवत की प्राप्ति हो सकती है। जो ये पूरा जो चरण होता है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन जो है उसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके पूर्व प्रारब्ध यानी कि पुराने जो कर्म हैं उनका जो फल है, उसके अनुसार से उसके जीवन में लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये सारी को आचरण जो है उसके संस्कार में रहते हैं। और ये हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये को आचरण जो है हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति में होती है। कहने का मतलब ये है कि जो माया होती है हमारे जीवन की, वो हमारे शरीर के साथ में और हमारी आत्मा के साथ में जुड़ी होती है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो बिना कुछ लिए पैदा होता है, उसके साथ केवल ये संस्कार होते हैं और उसी के अनुसार से उसके जीवन में विभिन्न पड़ाव आते हैं। और जब ये भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और सांख्य मार्ग के माध्यम से, ज्ञान मार्ग के माध्यम से भगवत की प्राप्ति करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये सारे जो संस्कार हैं, ये जो प्रवृत्ति है या ये जो माया है, इनको हमको दूर करना होता है। और जब हमारी मृत्यु होती है उस समय ये सारे जो बंधन हैं वो छूट जाने चाहिए। और जिस प्रकार से हम जन्म लेते हैं उस समय हमारे साथ कुछ भी नहीं होता, उसी प्रकार से जब हम मृत्यु को प्राप्त हों तो उस समय भी हमारा कुछ भी शेष ना हो। जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारे पुराने कर्मों के फल हमारे संस्कार के रूप में हमारी आत्मा के साथ आते हैं। किंतु जब मोक्ष की प्राप्ति होती है उस समय ये सारे जो संस्कार हैं, ये जो सारे हमारी जो प्रवृत्ति होती है, माया की जो प्रवृत्ति होती है, वो सारे हमको इन्हीं जीवन में बंधन को तोड़ना होता है, उससे मोह छोड़ना होता है और उसके बाद फिर पूर्व रूप से शुद्ध रूप होकर इस जीवन को त्यागना होता है और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो सात्विक रूप से हमको ये सारे बंधनों को त्यागते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है।